वेलकम बैक फ्रेंड्स इन जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के। आज हमारा क्विक रिवीजन का पार्ट 2 है जो कि जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के रहने वाला है। जो भी एस्पिरेंट हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको बता दें, वीएलडब्ल्यू के लिए रिवीजन नोट्स जो कि पॉइंट टू पॉइंट लिखे गए हैं, जस्ट 2-3 दिन के अंदर भी आप इसको कवर अप कर सकते हो। तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि इनको एक बार आप रीड आउट जरूर करें, जो कि एग्जाम में बड़े ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, एटलीस्ट इन 3 ई बुक्स को आप एक बार रीड आउट कर लो, बिल्कुल शार्ट कंप्रीहेंसिव मैनर में लिखे गए हैं। इसको अगर आप लेना चाह रहे हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, इसे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्विक रिवीजन सेशन। आज का सेशन थोड़ा सा लेंथी रहने वाला है क्योंकि आज हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जो कि हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हमने कवर अप की थी, रिवाइज करवाई थी आपको। वो सारी चीज़ें हम एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि ये ग्रैंड रिवीजन सेशन हो आपका। सबसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा सब्र रखना, एंड तक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आने वाली है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस वाज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस समिट? ग्रीन हाउस समिट से कौन सी कॉन्फ्रेंस रिलेट करती है? तो जल्दी से आपने आंसर बताना है। यहाँ इन ऑप्शन में से आपको बताएं तो क्योटो समिट जो है विच इज़ रिलेटेड टू ग्रीन हाउस। और अगर हम बात करें मॉन्ट्रियल, तो ये रिलेट आगे हम बताते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। क्योटो की हम बात कर रहे थे, इट इज़ रिलेटेड टू द ग्रीन हाउस स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस कंसनट्रेशन। वीना कन्वेंशन जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के रिलेशन में रिलेट करती है। और खास करके वीना के बाद जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन होता है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के रिलेटेड होता है। इसमें खास करके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन और कंजप्शन को रोकने की कोशिश की जाती है और ऑलमोस्ट इसमें कामयाब भी हुआ है ये पूरे जो भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कंट्रीज़ ने भाग लिया था। नगोया प्रोटोकॉल की बात करें, जेनेटिक रिसोर्सेज के ऊपर है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है, जिनेवा कन्वेंशन एयर पोल्यूशन के ऊपर है। तो ये कुछ इन्वायरमेंटल के इंपॉर्टेंट कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स हैं जो कि एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड खेड़ा सत्याग्रह टुक प्लेस? आप सबको पता होना चाहिए कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए 1915 में, तो उसके बाद 16 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह, 3 इवेंट्स होते हैं गांधी जी के इंडिया में आने के बाद। तो ये 1918 में हुआ था लगभग। तो आपको यहाँ पर बता देता हूँ, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस माना जाता है इसको। 3 काठिया सिस्टम आपने सुना होगा, ये डिटेल लेक्चर्स हमारी हिस्ट्री के उसमें भी आप देख सकते हो। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में होती है। मिल ओनर और वर्कर के बीच में प्लैग बोनस पे के डिस्प्यूट की वजह से अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है। खेड़ा सत्याग्रह फेलियर क्रॉप हो जाता है जिससे पेशेंट नाराज होते हैं अंग्रेजों से, गवर्नमेंट से। तो ये खेड़ा सत्याग्रह चलता है, तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, which was the first newspaper? Which was the first newspaper in India and when was it published? इंडिया का सबसे पहला न्यूज़पेपर जो था वो था बंगाल गैजेट और ये 1780 में पब्लिश किया गया था। इस स्लाइड के अंदर 2-4 पॉइंट में इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि आपको मराठा और केसरी के बारे में याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक के जो जनरल्स हैं। इसके बाद आपको न्यू इंडिया जो कि एनी बेसेंट का जनरल है। इसके बाद अल हिलाल, मौलाना आज़ाद और यंग इंडियन हरिजन, वेरी इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी। ये 4 एटलीस्ट यहाँ में इस स्लाइड में से आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द हेडक्वार्टर साउथ कोस्ट रेलवे जोन? तो साउथ कोस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर, पहले तो मैं आपको बता दूं, साउथ कोस्ट रेलवे जोन जो है ये 18th रेलवे जोन बना है जो 2019 में ऐड किया गया है। विशाखापट्टनम इसमें इसका हेडक्वार्टर है, विशाखापट्टनम। तो डिफरेंट जोन्स हैं, ये आप हमारी जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लेक्चर है उसमें आप ये जोन्स को देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल आर्डर। क्रोनोलॉजिकल आर्डर में आपको अरेंज करने हैं जो भी इवेंट्स हैं, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत मूवमेंट। चंपारण सत्याग्रह 1916 में हुआ, खिलाफत लगभग 1920 में हुई थी। रीयूनियन ऑफ कांग्रेस ये 16 में हुआ था लखनऊ पैक्ट के द्वारा। नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, तो इसका कोई आइडिया नहीं है अभी फिलहाल। तो ये 16, तो पहला हमारा डेफिनेटली 1 ही रहेगा, 2 ऑप्शंस कट हो जाते हैं। उसके बाद हमारा 3 आना चाहिए, तो ये आंसर बी निकल आता है हमारा बिल्कुल यहाँ से। क्वेश्चन नंबर ये आपको अरेंज करके दे दिया है। लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में हुआ था जिसमें रीयूनियन हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स। खिलाफत मूवमेंट 1919-20 में हुई थी बाय अली ब्रदर्स और शौकत अली मोहम्मद अली ने इसको स्टार्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश, क्योंकि बिकॉज किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट डन विद द तुर्की खलीफा इन फर्स्ट वर्ल्ड वार में। और नागपुर सेशन जो 1920 में हुआ था, कांग्रेस अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन नागपुर सेशन। तो बहुत सारी जगह पे कलकत्ता सेशन भी लिखा है, तो ये कोई इसमें हम क्लियर कर देंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 6, विच माउंटेन इज सिचुएटेड एट द मीटिंग प्लेस ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स? तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स की जो मीटिंग प्लेस है, दैट माउंटेन इज कॉल्ड एज, दिस इज आई थिंक द नीलगिरीज, फिर भी चेक कर लेते हैं, इट मस्ट बी नीलगिरीज। तो नीलगिरीज ही है ये एक्चुअली। तो यहाँ पर हाईएस्ट पीक्स देखो, एंड तक
ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हमने कवर की हुई हैं। हाईएस्ट पीक्स की बात करें, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी K2 है जो कि पीओके में है। अगर इंडियन प्योरली बेस्ड बात करें तो कंचनजुंगा जो कि सिक्किम में है। दोनों आपने याद रखें, पीओके भी कंचनजुंगा भी। साउथ इंडिया की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है अनामलाई हिल्स है। वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची पहाड़ी पीक जो है अनामुदी है। ईस्टर्न घाट की जिंदागढ़ा पीक, नीलगिरी की डोडा बेटा, सतपुरा रेंज की धूपगढ़, अरावलीज जो है, अरावलीज जो ओल्डेस्ट माउंटेन्स हैं अरावलीज, ये भी याद रखना है। और गुरु शिखर जो है इसकी ऊंची पहाड़ी का नाम है। तो ये हाईएस्ट पीक्स ऑफ डिफरेंट माउंटेन रेंजेस आपको याद रखनी है। जैसे कि हिमालय के माउंट एवरेस्ट है, इसी तरह से ये इंडियन माउंटेन रेंजेस की ऊंची पहाड़ियां बताई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राबी क्रॉप? राबी नहीं है, वो खरीफ है। कौन सी है आपको मैं बता दूं, वीट जो रेप सीड ये तीनों राबी में आते हैं। कॉटन जूट जो होता है ना, कॉटन और जूट इकट्ठा याद रखना, खरीफ में आता है। आंसर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। जल्दी से एक नजर लगा लेते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न से क्वेश्चन ना पूछा जाए तो ऐसा हो नहीं सकता है। खरीफ क्रॉप जो है जून जुलाई में सॉन की जाती है, हार्वेस्ट इसको सितंबर अक्टूबर में किया जाता है। राइस मेज ज्वार बाजरा कॉटन जूट ग्रोनर सोयाबीन एक्सेट्रा ये एग्जांपल्स हैं खरीफ क्रॉप की। राइस मेज ज्वार बाजरा कॉटन जूट, राइस मेज इकट्ठे याद रखना है, कॉटन जूट भी इकट्ठे याद रखना है। ज्वार बाजरा भी साथ में याद रख लो, ये भी अनाज ही होता है। राबी की बात करें अक्टूबर दिसंबर में ये सॉन की जाता है, अप्रैल में यानी सर्दियों में विंटर क्रॉप्स हैं ये। हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल जून में। एग्जाम्पल वीट बरले पीस ग्राम मस्टर्ड एक्सेट्रा इसकी एग्जांपल्स में आता है। जैद जो इन बिटवीन राबी और खराफ ग्रोन की जाती है, खराफ जैसे सीजनल फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स। तो ये क्रॉपिंग पैटर्न्स आपको याद रखने हैं विद एग्जांपल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। एज पर द सेंसस 2011 व्हाट इज द डेंसिटी इन इंडिया? 2011 के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी की बात चल रही है। पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की 282 पर स्क्वायर किलोमीटर जो है ये देखी गई थी। ओके, तो सेंसस। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओरिजिन ऑफ रावी रिवर ताप्ती। ताप्ती का ओरिजिन कहाँ से होता है? ताप्ती का ओरिजिन होता है ताप्ती का रिवर जो ओरिजिन है वो बिटवल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 5 शेड्यूल हैं। 5 शेड्यूल, जो 5 शेड्यूल आपके सामने है इसको एक नजर लगा लो। फर्स्ट शेड्यूल होता है मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स के रिलेटेड। मेंबर ऑफ काउंसिल स्टेट जो कि 10% ऑफ टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली के होने चाहिए, आपने याद रखना है। सेकंड शेड्यूल रिलेट करता है पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ J&K एंड पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ लद्दाख। पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी की बात चल रही है, यहाँ पर लोकसभा की बात है। 5 सीट्स जम्मू कश्मीर की और 1 लद्दाख की है लोकसभा में। थर्ड आता है हमारा असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज की, जो डिलिमिनेशन के बाद असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन टोटल अगर हम बात करें 114 हो गई है, जिसमें से 24 जो है वो वैकेंट है। 24 जो है वैकेंट है पीओके के लिए। फोर्थ शेड्यूल डील करता है ओथ एंड अफर्मेशन से, और फिफ्थ शेड्यूल डील करता है सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल। 106 सेंट्रल लॉ जो है एप्लीकेबल हो गए जम्मू कश्मीर यूटी पे। तो ये शेड्यूल से J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के। तो इसके बाद हमारा और थोड़ी सी चीज़ें हम कवर अप कर लेते हैं। यहाँ पर नरहोल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व की बात करें। नरहोल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? नरहोल नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, नरहोल नेशनल पार्क है कर्नाटका में। टाइगर नेशनल पार्क का टाइगर रिजर्व नरहोल कर्नाटका के अंदर है। कुछ और इंपॉर्टेंट जल्दी से एक नजर लगा लेते हैं नेशनल पार्क की। मणिपुर में एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, दैट इज केबल लमजाऊ नेशनल पार्क। ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये वर्ल्ड की। मेघालय की बात करें, इसमें नोक्रक में इंपॉर्टेंट नजर लगाऊंगा। मेघालय में नोक्रक बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उड़ीसा में अगर हम बात करें, सिंपलीपल नेशनल पार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ इन उड़ीसा। क्लाइडू एंड सिरिस्का एंड रणथंबोर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान की। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान की, ये आपने याद रखना है। कौन सी? ये क्लाइडियो, सिरिस्का और रणथंबोर नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है। क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए, ये 12 क्वेश्चन है, 10 हमने पहले डिस्कस कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द स्पेशल एड्रेस बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली? तो ये जो सेक्शन में मेंशन है दैट इज ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, हमने उससे पहले ये एमसीक्यू आपको पढ़ाया हुआ था। तो 21 सेक्शन नंबर 21 में मेंशन है ये। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इसमें आप रीड आउट कर सकते हो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की इंपॉर्टेंट सेक्शंस। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने यहाँ पर बताई है, जैसे कि 3 जो है डील करता है लद्दाख यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। 4 डील करता है जम्मू एंड कश्मीर यूटी विद लेजिस्लेटर। 5 गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ J&K टू बी द कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये 5 सेक्शन में लिखा हुआ है। और इसके बाद 10 में है रिप्रेजेंटेशन इन हाउस ऑफ पीपल। और हम 14 की बात करें ST/SC रिजर्वेशन के रिलेटेड है। 15 रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स के रिलेटेड है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम देखें तो इसके बाद हमारा आ जाता है 40
47 जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज, हम 5 जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई है, ये 47 सेक्शन डील करती है। 53 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि 10% ऑफ टोटल लेजिस्लेटिव असम्बलीज के मेंबर के होने चाहिए। 57 एबोलिशन और लेजिस्लेटिव काउंसिल से डील करती है। पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन 61 में है। कॉमन हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख का कॉमन हाई कोर्ट होगा, दैट इज 75 सेक्शन इसमें से ये डील करता है। ये इंपॉर्टेंट जो आपको याद होने चाहिए डेफिनेटली, अदरवाइज आप पूरे भी पढ़ सकते हैं, हम नोट्स में मेंशन किए हुए। आफ्टर द एंड ऑफ करकोटा डायनेस्टी विच डायनेस्टी एस्टैब्लिश इट्स रोल इन जम्मू कश्मीर, जल्दी से बताएं करकोटा के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है? तो करकोटा के बाद जम्मू कश्मीर में उत्पाला आती है, उत्पाला के बाद लाहौरा, लाहौरे के बाद देवा, तो फिर उसके बाद मुस्लिम राज स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए सीक्वेंस। यहाँ पर अब हम थोड़ा एंशिएंट टाइम में जाते हैं। मौर्य एम्पायर से अगर हम देखें, अशोका ने कश्मीर में मौर्य एम्पायर को लाया, बुद्धिज़्म को भी अशोका ने ही लाया। कुशन डायनेस्टी कनिष्का के दौर से स्टार्ट हुई। हंस की बात करें, मिहिरकुल जो है इसके फाउंडर रहे हैं। गुनंदा डायनेस्टी के मेघवर्ना जो है इसके फाउंडर रहे हैं, गुनंदा डायनेस्टी के। करकोटा डायनेस्टी आ जाती है, दुर्लवर्दाना इसके फाउंडर थे, हालांकि ललित आदित्य एक पॉपुलर रूलर रहे हैं करकोटा डायनेस्टी के। उत्पाला के अवंती वर्मा जो है इसके फाउंडर रहे हैं। गुप्ता डायनेस्टी के पर्व गुप्ता इस फाउंडर रहे हैं, और क्वीन डिड्डा भी गुप्ता डायनेस्टी के एंड में रही है, इस पर राज किया। बाद में लाहौरा पे आ गई थी। तो लाहौरा डायनेस्टी की बात करें, संग्राम राज जो है इसके फाउंडर रहे हैं। देवा डायनेस्टी के संग्राम देवा डायनेस्टी के फाउंडर रहे हैं। इसके बाद मुस्लिम राज स्टार्ट हो जाता है, जिसमें शाह मीरी डायनेस्टी स्टार्ट होती है। शामीर से शमसुद्दीन जिनका नाम है, चक डायनेस्टी गाजी से चक से यूसुफ शाह चक भी एक इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं चक डायनेस्टी के। मुगल एम्पायर अकबर ने कश्मीर में स्टार्ट किया था। अफगान रूल अहमद शाह अब्दली गवर्नर रहे हैं अफगान के पहले। सिख रूल जो है रंजीत सिंह ने स्टार्ट किया था जम्मू कश्मीर में। इसके बाद डोगरा रूल स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपको डिटेल से पता होना चाहिए, गुलाब सिंह से स्टार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली मेड 90 नहीं 80th थी कहेंगे इसको, 80th रेलवे जोन। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। तो साउथ कोस्ट रेलवे जो है, साउथ कोस्ट रेलवे जोन जो है वो बनता है हमारा 80th रेलवे जोन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 15 एक्शन में, कश्मीरी सफ़रान इज हार्वेस्टेड इन विच मंथ, तो कौन से मंथ में जो सफ़रान है वो हार्वेस्ट की जाती है? लगभग अक्टूबर और नवंबर के बीच में, लेट अक्टूबर एंड मिड नवंबर के बीच में हार्वेस्ट किया जाता है इसको। सफ़रान के रिलेटेड कुछ पॉइंट जल्दी से 5 सेकंड में इसको नजर डालें। ग्रोन सफ़रान जो है पैमपुर और किश्तवाड़ में की जाती है। कल्टिवेशन ऑफ सफ़रान जो है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली देखने को मिलती है। कि इस पॉइंट को कैंसिल करो आप। सफ़रान का जो साइंटिफिक नेम है क्रोकस सैटिवस है। सफ़रान को जीआई टैग 2020 में जुलाई में मिला था, जीआई टैग। और सफ़रान बेस्ट ग्रोन करेवा साइल पे बेस्ट ग्रोन की जाती है। और अगर हम सफ़रान की बात करें, टेम्परेचर में वार्म सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है बेस्ट रहता है सफ़रान की कल्टिवेशन के लिए, वार्म सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सिकनी जो है इज द एंशिएंट नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। सिकनी किसका एंशिएंट नेम है? सिकनी जो है ये कहा जाता है चिनाब, चिनाब का नाम है सिकनी। तो ये मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे हो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं मैं, जेकेएसएसबी के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, ये डेफिनेटली पूछे जाते हैं। झीलम को व्यत कश्मीरी वितिस्ता संस्कृत विदास हाइदपस जो है ग्रीक में कहा जाता है, ये झेलम के नाम है, ये आपने याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। इंदस को सिंधु, चिनाब को स्कनी, रवि को पुरुषनी, ब्यास को विपस और सुतलज को सुतरी एंशिएंट नेम संस्कृत नेम है, ये आपको याद रखना है। बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला ये स्लाइड, बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्राइब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर। इनमें से कौन सी रिवर चिनाब रिवर की ट्राइब्यूटरी नहीं है? तावी, मसूदर रिवर, झेलम रिवर, ऑल ऑफ द अबव रिवर्स आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ द रिवर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं आंसर इसका रहने वाला है डी, ऑल ऑफ द अबव रिवर्स आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर चिनाब। ये तीनों तावी हो, मसूदा दूर हो, झेलम हो, ये तीनों रिवर्स ट्राइब्यूटरीज हैं चिनाब रिवर की। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ओरिजिन देख लेते हैं जल्दी से जम्मू कश्मीर के रिवर्स का। जैसे कि चिनाब बारालच्छा से ओरिजिनेट होता है, झेलम वेरीनाग स्प्रिंग, तावी जो है कैलाश कुंड ग्लेशियर, काली कुंडी ग्लेशियर भी कहते हैं इसको, रावी रिवर रोहतंग पास हिमाचल प्रदेश से ओरिजिन होता है इसका, इंदस रिवर मंसूरवार लेक नियर तिब्बत जो है इसका ओरिजिन होता है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, इंडिया जो है किस में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? इंडिया 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 इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन कॉटन एंड आल्सो इन पल्सीज एंड आई थिंक आल्सो इन द माइका। तो इट इज 1, 3 and 4। यस, द राइट आंसर इज 1, 3 and 4, सी इज द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स द कैंसर ऑफ टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास। तो त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान, मणिपुर। तो मणिपुर से पास नहीं होता है, मिजोरम से पास होता है टॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पर आपने याद रखना है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पर भूल जाता है अक्सर बंदा, त्रिपुरा मिजोरम है, ठीक है, त्रिपुरा मिजोरम है, बाकी आपको ऑलमोस्ट ही याद रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, डैश इज अ वेटलैंड सिचुएटेड नियर श्रीनगर। तो ये आपको आई थिंक रिपीट कर हो गया है, श्रीनगर के हुकरसर की बात कर रहे हैं, बाकी ये तो वेटलैंड है नहीं। हुकरसर जो है ये वेटलैंड है, ये रामसर साइट्स है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये जम्मू कश्मीर की जो 5 रामसर साइट्स है वो आपके सामने है, सुरिनसर, मंसार, हुकरसर, वुलर लेक, शालबाग और हेगम, ये दोनों रिसेंटली ऐड हुई हैं। तो ये 5 वेटलैंड रामसर साइट्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर।
तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये सारे नोट्स जो भी एग्जाम ओरिएंटेड हमने स्टार्टिंग में बताए थे आपको सारे सब्जेक्ट्स के, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम। अभी थोड़ा सा और देखते हैं आगे। तो एक ये 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। 21 क्वेश्चन है। गांधी जी हैड गिवन आउट द स्टाइलिंग कॉल डू और डाई ड्यूरिंग द डैश मूवमेंट। डू और डाई का नारा जो है वो कब दिया गया था? डेफिनेटली आप सबको पता होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो है डू और डाई का नारा दिया गया था। ये कुछ स्लोगन्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्वराज इज माई बर्थ राइट, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। गिव मी ब्लड एंड आई शिल गिव यू फ्रीडम, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने लगाया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जी ने ये दिया था। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सिर्फ रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल का ये स्लोगन है। आई एम सोशलिस्ट बाय नेचर, जवाहरलाल नेहरू। गो बैक टू वेदास, स्वामी दयानंद सरस्वती। आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। तो ये इंपॉर्टेंट स्लोगन है जो आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में कभी भी पूछा जाता है, स्टैटिक जी के है। सत्रिया इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? सत्रिया कौन सी स्टेट का क्लासिकल डांस है? असम का क्लासिकल डांस है। यहाँ पर क्लासिकल डांस की बात करें, भारतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी जो है उड़ीसा, कथकली जो है केरला। सत्रिया असम, मणिपुरी और उड़ीसी ये छोड़ दो, ये तो नाम से ही पता है, क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों केरला के हैं, याद रखना, मोहिनीअट्टम कथकली। तो आगे बढ़ते हैं। रिवर वर्धा इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ, रिवर वर्धा कौन से रिवर की ट्राइब्यूटरी है? तो वर्धा इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ गोदावरी। गोदावरी रिवर की ट्राइब्यूटरी है वर्धा। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के ओरिजिन, इंदर जो है कैलाश या मोनसरवार लेक नियर तिब्बत, हम इसका ओरिजिन देखते हैं। गंगा की बात करें, या तो गंगोत्री ग्लेशियर या अलकनंदा भागीरथी के मिलने के बाद ही मैनली गंगा बनता है। नर्मदा का ओरिजिन अमरकंटक से होता है। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर। तप्ती जो है बिटूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी से इसका ओरिजिन होता है। कावेरी कुगुड़ू हिल से इसका ओरिजिन होता है। गोदावरी कडमोन हिल से, और ब्रह्मपुत्रा का मनसरवार लेक नियर तिब्बत से ओरिजिन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स और इनकी ओरिजिन्स की हम बात कर रहे थे। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन जो बेसिक क्वेश्चन आता है, इस पे आई डोंट थिंक देयर इज नीड टू डिस्कस अबाउट दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा और मदकनी। अलकनंदा और मदकनी का जो कन्फ्लुएंस है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको रुद्रप्रयाग कहा जाता है। रुद्रप्रयाग तो ये इंपॉर्टेंट है। पंचप्रयाग तो एक नजर लगा सकते हो। रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग, ये इंपॉर्टेंट प्रयाग्स हैं जहाँ पर रिवर्स मिलते हैं। एक तो अलकनंदा रिवर है पांचवी जगह पर। दूसरी रिवर्स अपने याद में देवप्रयाग सबको पता होगा, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, हमने इसीलिए पंचप्रयाग आपके सामने एक ही स्लाइड में कवर अप कर दिए। तो यहाँ पर बाकी क्वेश्चन हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, और एक और सेशन हम ला रहे हैं, उसमें हम डिस्कस से बात। जो भी एस्पिरेंट नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक ये VLW रिवीजन नोट्स नहीं लिए हैं, वो एक बार रिवीजन नोट्स इस व्हाट्सएप नंबर पर लेकर इसको इजीली जो है एक बार रीड आउट कर लें, एक बार गो थ्रू करें नोट्स, डेफिनेटली इट विल हेल्प इन योर एग्जाम। और जहाँ तक प्राइस की बात है, जस्ट 50 रुपीज़ में सारी चीज़ आपको अवेलेबल करवा दी जाए, जिसमें MCQs हमने अभी कल ही 100 MCQs इंग्लिश के भी PDF तैयार कर दी है। 700 MCQs कंप्यूटर की PDF तैयार कर दी है। उसके अलावा और भी MCQs की PDFs हैं। उसके साथ साथ थ्योरी लेक्चर्स जो हमने प्रोवाइड किए, थ्योरी नोट्स भी आपको 3 सब्जेक्ट के, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और इंग्लिश के अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। पैसे की कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल लोवेस्ट प्राइस रखती है, ताकि एवरीवन जो लास्ट के जाते हुए टाइम में एटलीस्ट जो एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स को रिवाइज कर ले। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा आज का लेक्चर। थैंक यू।